बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सप्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ मैंने एक वीडियो बनाई थी सानेहा कशमूर के ऊपर, किस तरह से खातून और उनकी 4 साला बच्ची के साथ किस तरह से ज़्यादती की गई। और मुझे कुछ लोगों ने ये भी कहा कि मोटिव वाक़या जो है उसको इतना उठाया गया था कि यहाँ तक कि जो मुलज़िम थे उन्हें पकड़ा गया, वो पकड़े गए मुजरिम और उन्हें अब सज़ा देनी जो है वो बाकी है। लेकिन ये खातून, क्या ये कोई गरीब खातून है? इनकी सुनवाई नहीं होगी? इनके मामले को उस तरह से उठाया क्यों नहीं जा रहा? मैंने तहैया किया मैं इस वाक़ये को उठाऊंगी, मैं आवाज़ बनूंगी, और जब तक इस मुलजिम मुजरिम इन तमाम लोगों को पकड़ा नहीं जाएगा और फिर इनको जब तक सज़ा नहीं मिलेगी तो मैं इनकी आवाज़ उठाऊंगी। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम एक ऐसी कैंपेन चलाएंगे कि ऐसे तमाम लोग जो है हम इनको इबरत का निशान बना देंगे, इन्हें करार वाकई सज़ा दी जाए। और इस खातून ने जिस तरह के मुतालबा किया है सामने आकर, और इसकी बेटी ने अपने मुंह से कहा, इस मासूम नन्ही बच्ची ने कहा है कि इनको फांसी दे, इनको मार दें, हम इनको सजा दिलवाएंगे इंशाल्लाह। बाकी मुजरिम भी पकड़े जाएंगे, जिस तरह के एक दरिंदा पकड़ा गया, बाकी दरिंदे भी पकड़े जाएंगे। नाज़रीन, पूरी मुकम्मल कहानी जो है, क्योंकि उस वक्त तक सरफेस पे नहीं आई थी, अब पूरी कहानी जो है इस वक्त मेरे सामने है। मैं आपको पूरी डिटेल्स भी इस कहानी की दूंगी और फिर उसके बाद आपको पुलिस की जो एक अच्छा कारनामा है वो मैं ज़रूर बताना चाहूँगी, क्योंकि मोहम्मद बख्श जो एसआई है उन्होंने किस तरह से अपनी बेटी की ज़िंदगी दांव पर लगाई किसी और की बेटी की ज़िंदगी बचाने के लिए। तो उनको ज़रूर इस बात के लिए सराहा जाना चाहिए। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी, अपनी ड्यूटी जो है उससे आगे उन्हें कुछ दिखाई ना दिया। उन्होंने अपनी बेटी तक को सामने किया इस मुजरिम को पकड़वाने के लिए, और किस तरह से ये पूरी कार्रवाई की गई आप सुनेंगे तो ज़रूर हैरान होंगे कि किस तरह से इस मुजरिम तक पहुंचा गया और किस तरह से ये खातून जो है उस शख्स के चुंगल से बची और अपनी बच्ची को बचाने में कामयाब हुई। ये मुकम्मल बात मैं आपको भी बताती हूँ। आखिर में मैं आपको सुनवाऊंगी कि खातून ने क्या कहा है और उनकी बेटी ने क्या कहा है। आप खातून के मुंह से ये तमाम तर वाकया सुनेंगे, और जो बात उस नन्ही मासूम बच्ची ने की, यकीन मानिए खुदा की कसम दिल करता है कि आग लगा दे इंसान। मतलब कि इनको इतना सख्त टॉर्चर, जिस वक्त उस बंदे का भी मैं आपको बयान सुनाऊंगी, उस बेशरम इंसान का, उस ढीठ इंसान का, जिस वक्त उसने किस तरह से बोला कि वो शामिल था इस तमाम तर घिनौने काम में, और उसने इस बात का इकरार किया। मैं तो हैरान हो रही थी कि जो शख्स उस वक्त वीडियो बना रहा था उसको चाहिए था कि जूता निकाल के उसका वो हाल करता, उसका वो हाल करता। उफ, मेरे लिए बयान से बाहर है। मैं तो उस बंदे की, उस शख्स की वीडियो में कहती हूँ कि किस तरह से इंसान देख सकता है। उस शख्स को आप देखेंगे तो आप उसके ऊपर लानते भेजेंगे बेतहाशा। लेकिन मैं आपको जरा बताती हूँ कि असल वाकया क्या हुआ। असल में ये जो खातून है, इनकी मुलाकात जो है इस शख्स मोहम्मद रफ़ीक से कराची के एक हॉस्पिटल में हुई, जहाँ पर जिना अस्पताल था, वहाँ पर इनकी मुलाकात होती है मुलजिम मोहम्मद रफ़ीक से। और ये शख्स जो है ये बड़ा ही चालाक आदमी है, और ये इस खातून को झांसा देता है। इसको कहता है कि कश्मीर में एक नौकरी निकली है, ये नौकरी जो है यहाँ पर ख़वातीन की चेकिंग के हवाले से फौजी छावनी है, जहाँ पर ख़वातीन की तलाशी के लिए एक खातून की ज़रूरत है और 40,000 तक तुम्हें तनख्वाह दी जाएगी। अब जाहिर सी बात है उसने कोई 10,000 20,000 नहीं बोले, उसने 40,000 एक अमाउंट बोली कि ये औरत जो है इसको कराची से अगर कश्मीर आना है तो ये उसके लिए राज़ी भी हो जाएगी, क्योंकि उसके लिए ये एक हैंडसम सैलरी होगी, क्योंकि एक गरीब खातून थी और उसको अपने बच्चों की परवरिश के लिए पैसों की ज़रूरत थी। तो जब इस शख्स ने इसको कहा कि इसके लिए तुम्हें कश्मीर आना पड़ेगा, वहाँ पर एक फ़ौजी छावनी है, वहाँ पर ख़वातीन की तलाशी के लिए एक खातून की ज़रूरत है, तो ये इसने इसके साथ जाने की हामी भरी और इसके साथ सफ़र किया। बस में सफ़र करके ये इसके साथ कश्मीर पहुंची, जहां पर पहुंचकर इसे पता लगा कि ये सारा तो एक ट्रैप था, और यहाँ पर इस खातून और इसकी बच्ची के साथ ज़्यादती की जाती है। 2 दिन तक इस खातून को अपने पास रखने के बाद ये शख्स जो है इस खातून को 30,000 रुपये में एक और शख्स को बेच देता है। ये जो बच्ची है ये इस शख्स के पास ही होती है, और ये खातून जो है जिस शख्स को ये बेचता है उस शख्स के पास भी ये खातून जो है अपने पास रखता है 2 दिन तक ये शख्स जो है। और उसके बाद इस खातून को कहता है कि तुम अगर अपनी बच्ची को हासिल करना चाहती हो, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी बच्ची तुम्हें मिल जाए, तो तुम जाओ और एक और औरत मेरे लिए लेकर आओ। और आप यहाँ पर बड़े तकलीफ के साथ कि इस औरत की जो बच्ची है ना, इस औरत की बच्ची उसी शख्स मोहम्मद रफ़ीक के पास होती है, और वहाँ पर ये बच्ची जो है 3 दिन इन लोगों के पास रही है, और इस बच्ची के साथ जो उन्होंने सलूक किया है वो तो मैं अभी आपको आगे चल के बताती हूँ। और उसके बाद ये बच्ची खुद भी बताएगी कि इसके साथ हुआ क्या है, वो भी आप सुनिएगा। लेकिन ये औरत जो है ये वहाँ से निकलती है, और उसके बाद
उसको जाहिर सी बात है अपनी बेटी चाहिए, बड़ी तकलीफ में होती है। तो ये थाने पहुंचती है और ये थाने पहुंचकर वहां पर उनको बताती है कि ये सब कुछ मेरे साथ हुआ है। और एक छोटा पुलिस अफसर होता है, लेकिन एक मैं कहूँगी गैरतमंद इंसान था वो, जिसने इसको कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी दिलवाऊंगा, और उसके लिए इसने अपनी बेटी को सामने कर दिया। इसने कहा कि तुम उस शख्स को फ़ोन करो और उसको कहो कि मैंने उस औरत का बंदोबस्त कर लिया है। उसके बाद ये अपनी बेटी को सामने करता है। ये औरत उस शख्स को फ़ोन करती है, उसे कहती है कि मैंने औरत का इंतज़ाम कर लिया है। उसके बाद ये जो मोहम्मद बख्श है, ये अपनी बेटी से बात करवाता है उस शख्स की। ये औरत जो है कहती है कि लो इससे बात करो। उसके बाद ये बच्ची जो है, मोहम्मद बख्श की जो बेटी है, ये उस शख्स से बात करती है और अता पता उससे पूछा जाता है कि कहाँ पर है वो, ताकि वो उधर पहुंचे। उसके बाद ये पुलिस जो है वहां पर पहुंचती है, रेड करती है, और आप यकीन मानिए कि वहां पर रेड करने के बाद बच्ची किस हालत में मिलती है, आप सुनेंगे तो आपका कलेजा फट जाएगा, कलेजा मुंह को आएगा। आप यकीन कीजिए, जिस वक्त ये यहाँ पर छापा मारते हैं तो ये बच्ची जो है ना, ये बच्ची लिहाफों के अंदर इससे मिलती है। और इस बच्ची के बाल कटे होते हैं, इसके मुंह पे चोटें हैं, इसके जिस्म पे, इसकी कमर पे चोटें हैं, इसका दांत टूटा होता है, इसके बाल कटे होते हैं, और इस हालत में ये बच्ची जो है लिहाफ के अंदर लपेट के इन्होंने छुपा के रखी होती है। और इस बच्ची के साथ 3 दिन तक ये लोग ज्यादती करते रहते हैं। और आप यकीन कीजिए कि जब इस बच्ची से पूछा गया तो इसने कहा कि 2 लोग नहीं थे, 4 लोग थे। और इस बच्ची को मारा गया, पीटा गया, इसके साथ ज्यादती की गई, मासूम को, नन्ही जान को। उसको पता ही नहीं कि उसके साथ क्या हुआ है। और इसकी माँ जो है, ये इसके बाद क्या बताती है, ये जब आप सुनेंगे तो आपको इतनी तकलीफ होगी। लेकिन मैं कहती हूँ सलाम है इस एएसआई को, जिसने अपनी बेटी से बात कराई, अपनी बेटी को सामने रखा, और उसके बाद इस मुलजिम तक पहुंचने के लिए पूरा एक जाल जो है बिछाया गया ताकि इन मुजरिमान तक पहुंचा जाए। अलबत्ता एक बंदा जो मोहम्मद रफीक तो भी पकड़ा गया, लेकिन बाकी जो दीगर मुलजिमान हैं जिनको कि इस औरत को बेचा गया, वो लोग जो इसके साथ वहां पर मौजूद थे, और वो लोग जिनके बारे में बच्ची कहती है कि 4 लोग थे, तो वो 4 लोग जो है ये अभी पकड़े जाने बाकी है। ठीक है, माशाल्लाह बच्ची अब काफ़ी बेहतर है। अब उन डॉक्टर ने बोला कि अब जूस वूस से हल्की फुल्की ग़िज़ा ये खा पी सकती है, चाय शाय पी सकती है। और उसको तो सज़ाए मौत होनी चाहिए। जिसके साथी हैं वो फरार हुए हैं, उन सबको पकड़ा जाए और किसी बंदे को छोड़े ना। कितने मुसलमान थे टोटल जिन लोगों ने आप लोगों को ज़्यादा बनाया? पता नहीं कि बच्ची मेरी बता रही कि 4-5 बंदे थे, भाग गए। एक तो पकड़ा गया, बाकी सब भाग गए। अच्छा, आपके क्या है, उनको कौन सी सज़ा दी जाए? सज़ाए मौत, शायद फांसी की सज़ा होनी चाहिए ना, है ना? बताओ, बोलो फांसी होनी चाहिए, बोलो फांसी होना चाहिए। उसके ऊपर कितने लोग थे वो? कितने लोग थे आपके पास? कितने अंकल थे आपके पास आए हुए थे? 4 4 थे। उन्होंने आपको मारा, बाल किसने काटे? ये उसी ने बाल काटे। और जो पूरे जिस्म में डंडे मारे, किसने मारे? उन्होंने मारे। और जो पूरी कमर तुम्हारी छिली जख्मी हुई, किसने की है? उन्होंने। आपको खाना रोटी देते थे? नहीं। वो आपको पानी भी नहीं देते थे, पूछते भी नहीं थे? नहीं। भूखी प्यासी रहती थी? जी। तो ये तमाम तर मामला है। अभी बच्ची जो है इसकी हालत अब खतरे से बाहर है। अलबत्ता माँ और बेटी दोनों ने मुतालबा किया है कि इन्हें सज़ा दी जाए, इन्हें फांसी दी जाए, इन्हें चौक पे लटकाया जाए, और यही हम सबका मुतालबा है। इन जैसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा दी जानी चाहिए। जो बाकी मुलज़िमान अभी तक नहीं पकड़े जा रहे, इसके पीछे कौन है, इसमें भी ये बात कही जा सकती है कि कुछ उनको पुष्तपनाही हासिल हो सकती है, क्योंकि कश्मीर जैसा इलाका जहाँ पर जिरगा सिस्टम और ये सब कुछ है, और वहाँ पर इस तरह के मुजरिमान तक पहुँचना है। और तभी तो ये शख्स जो है कराची से लेके इस खातून को यहाँ कश्मीर तक आया, क्योंकि इसको पता था कि यहाँ पर इसके लिए इस तरह की कार्रवाई करना जो है वो आसान है। अलबत्ता ये शख्स इस वक्त सलाखों के पीछे 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। लेकिन बाकी जो दीगर मुलज़िमान है उनका पकड़ा जाना ज़रूरी है, और उनको बड़ी सख्त सज़ा देने की ज़रूरत है। और वो सज़ा जो है वो निशान इबरत होनी चाहिए। और मैं इस आवाज़ को उठाऊंगी तब तक कि जब तक कि इस मासूम बच्ची और इस खातून के जो मुजरिम है ये पकड़े नहीं जाएंगे और इन्हें सज़ा नहीं मिलेगी। ये सानेहा कश्मीर कोई छोटा सानेहा नहीं है। मोटरवे वाक़े पे एक खातून थी और बड़ी ज़्यादती है उनके साथ, बहुत बड़ी ज़्यादती है उनके बच्चों के सामने। लेकिन यहाँ पर तो खातून भी है और बच्ची भी है।
और ये सब कुछ क्या हो रहा है? वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, आपसे दरख्वास्त है, खुदा के लिए प्लीज़ इस पे कुछ कीजिए। ये वाक़यात रुकने का नाम नहीं ले रहे, और ये कुछ अच्छा नहीं हो रहा, ये सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा, बहुत बुरा हो रहा है। ये रियासत मदीना में ये सब कुछ नहीं चलेगा, खुदा के लिए इस पे आप अपना यू पुट योर फुट डाउन। बिलावल भुट्टो जरदारी, आपके सिंध में ये सब कुछ हो रहा है, खुदा के लिए, खुदा के लिए। आप गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त कैंपेनिंग कर रहे हैं, और आपका ये जो आपका सिंध है ना, ये गैर महफूज, इंतहाई गैर महफूज हुआ है, जहाँ पे छोटी मासूम बच्ची तक जो है वो भी महफूज नहीं है। ना माँ महफूज है, ना बच्ची महफूज है। ये सब क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? इस सब का आपको जवाब देना होगा। मुझे महरीन सप्तैन को इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।